अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट देख रहे हैं। हमारे पास है CCR 150 और उसके पीछे हैं तैमूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? सब बेहतरीन। तैमूर भाई, आप डेली बेसिस पे चलाते हैं होंडा CB 150F, बट जब हम गुजरांवाला से वापस आ रहे थे तो आपने सारा रास्ता चलाया CCR CCR 150, 150। यस। तो तैमूर भाई का भी बाय द वे चैनल है एंड उन्होंने इसका एक राइड रिव्यू बनाया जिस पे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया माशाल्लाह से। तो मैं इनको पंप कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे जो है ये काम करें। तैमूर भाई, आज की वीडियो में मैंने एक CB 150F के यूज़र से पूछना है उसको यूनाइटेड की 150 कैसी लगी। यार मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि ये बेसिकली CB ही है। ओके, ठीक है, कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इसके अंदर। ठीक है। कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि यार वो है, लेकिन मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी ना वो ये कि डिस्पाइट द वेट 132 का और डिस्पाइट इसके फ्रंट सस्पेंशन की, ये बाइक निम्बल बहुत है। हाँ, सेकंड, मतलब मुझे वो निम्बलनेस फील हुई जैसे आपको होंडा के अंदर फील होती है ना 125 वाली। सरप्राइजिंगली ये CB से भारी है। यस, हाँ, कंपेरेटिवली 136 की वो बनती है कर्व वेट उसका, इसका कर्व वेट 132 है, तो 132 करीब करीब ही ऑलमोस्ट है, सेम है। ठीक ऑलमोस्ट है, सेम है। लेकिन जो लेंथ वाइज है और जो विड्थ वाइज है ना, वो CB थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, बल्कि है। ये इतनी चौड़ी नहीं लगती। हाँ, सेकंड चीज़, मुझे इसकी सीट बहुत मज़े की लगी। ठीक है। मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि CB में ऐसी सीट हो। यार ये ये सीट सीट ना बहुत मज़े की सीट है। फुल और GLI वाली सीट है। मैंने अभी अपडेट करनी है अपनी सीट, तो अब मैं जो है ना इससे इंस्पिरेशन लेके वो सीट बनाऊंगा। जबरदस्त। सेकेंडली, मुझे कुछ चीज़ों की आदत है CB के अंदर, वो इसमें ओके, मैं मिस कर रहा था। लाइक जो मीटर था इसका, ठीक ओके। है, इसका मीटर थोड़ा सा छोटा है। मेरे पास जो जो मीटर है CB वो वाले हैं उन्होंने तो वो सिविक वाला मीटर सिविक लगाया है। वाला मीटर लगाया हुआ ना। ठीक ये है। ये जो है ना, ये पुराना वो आपका नॉर्मल येलो लाइट वाला जो मीटर है, हाँ, हाँ, ये वही हाँ। है। लेकिन ओवरऑल ब्रेक्स इसकी बहुत मज़े की हैं, ओके। फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों बहुत अच्छी हैं इसकी, जो मुझे पसंद आई। CB रिस्पॉन्स बहुत पे भी अच्छा तो है। ऐसा ही ड्यूल पिस्टन ही है ना फ्रंट पे? सेम कैलिपर है। ओके, मतलब जो कैलिपर आप देखेंगे CB के अंदर और इसके अंदर, वो सेम है। ठीक है। लेकिन जो ब्रेक रिस्पॉन्स है ना, वो मुझे इस पे ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अब फ्रंट ब्रेक का? इसका फ्रंट ब्रेक का ओके। और रेयर के बारे में क्या ख्याल है आपका? रेयर भी वैसा ही है, 19-20 वैसा ही है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरे अंदर की हंच ये है कि आप जब इसको खोलोगे ना, तो इसमें से आपको होंडा की फ्रंट वाली ब्रेक शूट निकल आएगा इसके अंदर से। ओके, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक क्योंकि है। रिम साइज भी वही है, आपका जो ड्रम का जो इसका पूरा बेस है वो भी उतना ही है। तो इसलिए मुझे शक पड़ रहा है कि चूंकि चाइना की बहुत सारी बाइक्स जो है ना, वो एक दूसरे से पार्ट शेयर करती हैं, बिल्कुल। तो इसमें बहुत हद तक वही चीज़ मुझे फील हुई कि ये, मतलब मैं इस पे टैंक चेंज कर दूं, इसका मीटर चेंज कर दूं, इसकी सीट चेंज कर दूं और पीछे की रेलिंग चेंज कर दूं, किसी बंदे का दूर से देख के पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये CB नहीं है। वो ये हाँ, बोलेगा कि CB का कोई नया मॉडल ज़रूर आया है, लेकिन हाँ, उसको ये नहीं लगेगा कि CB नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये टैंक उतारें, आप CB का टैंक लगाएं, इस पर टैंक लग जाएगा आराम से, क्योंकि जो उस दिन मैंने जब सीट खोली इसकी, इसका जो जहाँ पे नट है वो सेम उसी पॉइंट पे है। सीट का इसमें एक फंक्शन मुझे अच्छा लगा कि ये जो ना खुल चाबी से जाती खुल है। जाती है। हाँ, ये हम यहाँ लोगों पे। को जो है ना वो ये जो चाबी दी हुई है इससे हाँ, खुल जाती है। बिल्कुल। CB वालों को तकलीफ ये होती है कि हमें सीट खोलने के लिए एक पाना चाहिए या चाबी चाहिए, टूल उसे किट के लिए टूल चाहिए। टूल किट के लिए टूल चाहिए। ओके। बाकी ओवरऑल मुझे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा टेमेबल लगी। मतलब इसको बैठ के इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है चलाने के अंदर, अब चूंकि आपकी बाइक रनिंग पे है, तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो होने वाली हैं, उसके बाद इस बाइक की कंफर्ट आपको सही तरीके से पता चलेगी। बिल्कुल। लेकिन मैं गुजरांवाला से लाहौर लेके आऊँ, रफली अराउंड 80-84 किलोमीटर्स मैंने ये बाइक चलाई है। मुझे मज़ा आया इस बाइक को चलाने में। और स्पेशली जब आप प्राइस की बात करते हैं ना, तो 5 लाख रुपए का CB है, हम्म 3,25,000 रुपये का जो है वो यूनाइटेड है। यूनाइटेड CCR है। तो मेरे हिसाब से इस वक्त 3,25,000 में बहुत बड़ी बार्गेन है। हाँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता कि मतलब जो लोगों का रिस्पांस मैं देख रहा हूँ अपनी वीडियो पे भी, जिस तरह लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ली हुई है, तो इसका मतलब है कि बाइक काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। ओके, चलाने में मुझे बहुत पसंद है। सही है। अच्छा, अब मैं एक आपसे थोड़ी और तरीके की गपशप लगाते हैं कि सीट हाइट इसकी कम है कंपैरेटिवली CB से, देखने में लगता है। देखने में लगता है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट मतलब राइडिंग का जो बिहेवियर है बाइक का। मैं आपको एक चीज़ जी दिखाता जी, हूँ। मैं तकरीबन अब मुझे CB चलाते हुए हो गए 7 साल। ठीक है। ठीक है, 2018 में मैंने ली थी। मेरा CB पे जो पाँव आता है ना, वो इसी एंगल पे आता है, ठीक है। इस पे भी इसी एंगल पे आता है। ओके। दिखने में ये छोटा स्लैश है क्योंकि इसकी टैंक की कनाड और वो टैंक उस साइड पे नहीं है, हाँ, लेकिन जो सेटिंग पोस्चर है ना, वो CB जैसा ही है इसके अंदर। ओके। एंड अभी माशाल्लाह आप भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। पीछे
पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह है। ये बाइक की ना जरा मजे की बात है। ये सीट की खास बात मुझे ये लगी कि ये सीट जो है ना, ये टैंक के आप देखेंगे हाँ कि सीट टैंक के ऊपर नहीं आ रही, बिल्कुल। ये टैंक के नीचे जा रही है। तो बिल्कुल। ये मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगा एज कम्पेयर टू सीबी, क्योंकि सीबी में सीट जो है ना वो ऊपर चढ़ता है हाँ टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ और ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है एज कम्पेयर टू सीबी के। हाँ। मतलब इसकी जो लेंथ है ना, सीबी के सीट के मुकाबले में थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अक्सर दोस्त मुझे भी कमेंट कर रहे थे कि यार इसकी जो पार्ट्स हैं वो सीबी वाले लग जाएंगे और इस तरीके से। तो सीबी को जब आप ट्यून करते हैं या उसका काम कराते हैं तो क्या मतलब कोई एक एवरेज उसकी मंथली ट्यूनिंग की कॉस्ट क्या है और क्या क्या उसके पार्ट्स इस तरीके के हैं? लाइक अब मुझे नहीं पता इसमें जापानीज़ प्लग है, चाइनीज़ बाइक है तो ऑब्वियसली कोई चाइनीज़ प्लग ही लगा होगा। क्या चीज़ें हैं जो मुझे इसकी ट्यूनिंग में देखनी चाहिए इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए? हारिस भाई, मेरा इंजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक दफ़ा बन चुका है, दूसरी दफ़ा मैंने बनवाया उसको अपनी मर्ज़ी से। ठीक है। 50 से मैं उसको 100 पे ले जाने के बजाय 0 पे लेके आया। ओके। अच्छा, मुझे फ्रीक्वेंट सीबी की ट्यूनिंग की मंथली ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी ट्यूनिंग नॉर्मली बाइक की होती है तकरीबन 7-8 हज़ार किलोमीटर बाद। उस टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली एयर फिल्टर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। ऑयल का सुजुकी की तरह हमारे पास ऑयल फिल्टर उस तरह का नहीं है, हमारे पास ऑयल की जाली है जिस तरह होंडा 125 के अंदर। जी जी। तो वो भी जब इंजन इसका बना था उस टाइम पे वो क्लियर कर दी, तो इतना ज़्यादा उसके अंदर मसला नहीं आता। नॉर्मली आपको मेंटेनेंस के अंदर सिर्फ ऑयल चेंज करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये देखना है कि आपकी बाइक आपको एवरेज अच्छी दे रही है नहीं दे रही है। मेरी बाइक मुझे इस वक्त 43-44 का एवरेज दे रही है, ओके। 78,000 किलोमीटर के बाद भी। ज़बरदस्त। मुझे इससे भी यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब मैं हम लोग निकले थे तो हम लोग का तकरीबन एक जैसा ही मीटर था पेट्रोल का। तो जितना मेरा मीटर दिखा रहा था उतना ही आपका मीटर भी दिखा रहा था। तो मुझे उम्मीद यही है कि ये भी अराउंड 42, 43, 44 की एवरेज ये देगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रनिंग। ओके। जो मेंटेनेंस है लॉन्ग रन में कोई सी भी बाइक हो, ऑयल टाइम पे चेंज करें, 1000, 1100, 1200 किलोमीटर पे कोई ज़रूरत नहीं है 2-2.5 किलोमीटर पे जाने की। प्लग इसका जेन्युइन है, ये आपको 16-17 हज़ार किलोमीटर की लाइफ देगा आराम से। ओके। अगर मसला करे तो आप फिर इरेडियम जो टिप्स हैं उन पे जा सकते हैं। एयर फिल्टर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इसका एयर फिल्टर डिफरेंट है। ये जो एक चीज़ सीबी से डिफरेंट है, सीबी में पेपर वाला एयर फिल्टर है, लेकिन उस दिन जो मुझे इसका लग रहा था इसका पेपर वाला नहीं, मुझे फोम वाला लग रहा था। ओके। लेकिन वो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे जब आप इसकी ट्यूनिंग करेंगे फर्स्ट, बिल्कुल तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं, टायर का एयर प्रेशर आप मेंटेन रखें, आप कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ना सरप्राइजिंगली टायर भी ड्यूल पर्पस मिल गए, टायर अच्छे मिल गए, बहुत अच्छी नस्ल के टायर यस। नहीं, मैं इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ों पे हैरान हूँ। इसकी पिछली जंप्स, इसकी सीट, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत मुनासिब बिल्ड क्वालिटी है। और आप 3,25,000 के अंदर आपको कोई और 150 नहीं मिल रहा। इवन के 125 में भी आपका जो नया भी लॉन्च हुआ है CB 150F, वो आई गेस वो भी 4 लाख कुछ का है। जो CB 125F है इट्स ऑलमोस्ट 3,96,000। 96,000, तो 60-70 हज़ार रुपये महंगा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और वो 125 है। वो 125 है। और जो होंडा का 125 आता है, जो सादा वाला 125 स्पेशल एडिशन है उसका, मेरे ख्याल है वो 2,96,000 का है, तो वो इसके करीब पहुंच गया ना। इसके करीब है। अगर मैं प्राइस पॉइंट पे कंपेयर करूं तो 125cc और 150cc मैं हमेशा इसके ऊपर जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे ना इसमें एक चीज़ लग रही है, इसका कार्बोरेटर जो है वो छोटा लग रहा है। PZ26 जो कि उन्होंने एवरेज के लिए 125 का कार्बोरेटर 150 में डाल दिया है। ठीक है, ये आप देख रहे हो PZ26 इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये छोटा कार्बोरेटर है। डू यू रिकमेंड कि मैं PZ30 डाल दूं या बस चुप करके इसको अभी मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 3-4-5 हज़ार किलोमीटर चलाएं, बाइक का ज़रा फील लें, बाइक आपको किस तरीके से फील करा रही है। अगर फिर आपको लगे कि कहीं पावर, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगी इशू, कि पावर आपको कहीं दे रहा है, तो फिर आप बड़े पे चले जाएं। ये PZ26 इसीलिए ही उन्होंने लगाया होगा कि भाई हम लोग एवरेज को बड़ा देखते हैं कि यार मेरी बाइक कितना दे रही है। बिल्कुल तो उसके लिए ऐसे लगाया, लेकिन उसके ऊपर भी इसका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। हाँ, रिस्पांस नो डाउट, रिस्पांस बहुत अच्छा है। मतलब वो बॉटल नेक नहीं है अभी इस बाइक का। हाँ, पिकअप भी ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है। यस, पिकअप भी अच्छा है बाइक का। ये सारी चीज़ें। सो एक नया लड़का है यार, उसके पास थोड़े कम, उसका बजट थोड़ा टाइट है। सो दिस या CB या यूज CB, हाउ विल यू पुट इट? क्योंकि भाई 0 मीटर होती है, नो डाउट। ठीक है। आप अगर कंपेयर करने पे आएंगे ना कि 0 मीटर CCR 150 या यूज CB, तो मैं आपको बोलूँगा आप 0 मीटर ले लें। बिल्कुल। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि 2 साल, 1.5 साल ये बाइक आपको तंग नहीं करेगा। यूज़ में हमें ये नहीं पता था कि वो चला कैसे। हाँ। प्राइस
रेंज में इतना डिफरेंस है, मैं इसलिए अगर किसी का बजट टाइट है तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई वो ये बाइक ले, उसको चलाए, फील करे, वो ज़्यादा इन्जॉय करेगा एज़ कम्पेयर टू वो एक यूज बाइक उठा के उसके ऊपर काम करने को। ओके, सो ये एक छोटी सी ट्राई थी क्योंकि तैमूर भाई काफ़ी सीजन राइडर हैं और तकरीबन 8-10 साल से सीबी ही चला रहे हैं और उस पर काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं, कुछ 70-75 हज़ार किलोमीटर उन्होंने चलाया है। सो आई रियली वांटेड टू टेक हिज टेक ऑन दिस मोटरसाइकिल। लाइक मैंने तो पैसे भरे हैं, मुझे तो पसंद है, बट बात यह है कि आपको लोग क्या पसंद कह करनी रहे पड़ेगी। हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे देखें अच्छी हर अच्छी मशीन चीज़ के है अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं, भाई, वो कोई बाइक परफेक्ट नहीं आ रहा भाई, परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में कोई बाइक परफेक्ट नहीं है, तो उस एग्जैक्टली। हिसाब से मैं बोलूँगा कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ऑन दिस नोट हम ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं यूनाइटेड को, आप चेकआउट ज़रूर करो एक दफ़ा। अब मसला ये है कि ये कंपनी तो उस तरीके से टेस्ट राइड्स वगैरह देती नहीं है, बट आपको मज़ा ज़रूर आएगा। अपने ख्याल रखिएगा, विल सी यू लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अलैकुम। वालेकुम।